हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियोस ये स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी सीए क्लियर आउट किए हैं और नाउ बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं एंड या फिर उनका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। आई नो आई एम बिट लेट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। मैं थोड़ा वीडियो पहले नहीं बना पाया बट मैं आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू इंटरव्यू सीवी कैसे होना चाहिए तो वो मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस है नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट, ये वीडियो पर्टिकुलरली फोकस करेगा आईडीटी के ऊपर, बट यस मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और बिग फोर फ्रेंड्स के थ्रू जो पता चला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार ना पार्ट ए वन कर लेते हैं। सीवी सीवी एक कॉमन पॉइंट जो जो होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका फोटोग्राफ रिकमेंडेड है। इट्स नॉट मैंडेटरी बट यस रिकमेंडेड है, आपका एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना चाहिए उसमें। राइट, वो सेकेंड आपका वन पेज होना चाहिए सीवी, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं है कि 3 से 4 पन्ने का सीवी पढ़ेगा। आई हैव सीन सो मेनी सीवीज व्हेन व्हाइल आई वाज वर्किंग। 3 3 पन्ना 4 4 पन्ना एक ही मैटर को लिखे जा रहे हैं। उतना कौन जानना चाहता है यार, किसी के पास टाइम नहीं 3 4 पन्ने का सीवी पढ़ने का आपका। राइट, जस्ट कम टू द पॉइंट, क्रश टू द पॉइंट। और आपने तो अभी आर्टिकलशिप कंप्लीट किया होगा एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब। राइट, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा रिलेटेड तो वो आप समराइज करिए ना। समराइज आप कैसे कर सकते हो? आपने प्रोफेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा, उसमें ईयर जरूर लिखिएगा प्लीज। और क्योंकि उनको जानना होता है कि आपने किस ईयर में किस अटेम्प्ट में क्लियर किया, उससे अटेम्प्ट उनको पता चलता है एंड व्हाट परसेंटेज यू गॉट। राइट, तो वो मेंशन करिएगा। अब मैं कैसे बनाया था अपना सीवी, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने लिख दिया था कि जीएसटी में ये एक्सपीरियंस है, आईडीटी में मेरा ये एक्सपीरियंस है, रिटर्न फाइलिंग मैंने स्क्रूटिनी भी हैंडल किया हुआ है, एसेट्रा एसेट्रा। डायरेक्ट टैक्स में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने आईटीआर फाइल किया हुआ है, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। आईटीआर मैंने किसका फाइल किया वो भी मैं लिखता था, यूपी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, टैक्स ऑडिट कराया हुआ है, टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग किया हुआ है, ये सब मैं लिखता था। स्टैट ऑडिट में आपको क्या एक्सपीरियंस है, स्टैटिक ऑडिट क्या किया हुआ है, इंटरनल ऑडिट में आपने क्या काम किया हुआ है। जस्ट गिव टू द ब्रीफ टू द पॉइंट। राइट, ब्रीफ में आपको रखना है। देन आफ्टर दे आर गोइंग टू आप किस इंडस्ट्री में आपने ऑडिट किया हुआ है, दे आर गोइंग टू आस्क यू कि पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री में आपने काम किया हुआ, उसका साइज क्या था। राइट, टर्नओवर कितना था, 100 करोड़ के ऊपर था कि 200 करोड़ के ऊपर था, या 300 करोड़ 500 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी थी, तो वो दे आर गोइंग टू आस्क यू। राइट, तो ये हो गया आपका आर्टिकलशिप से रिलेटेड एक्सपोजर, ये जो भी है। नाउ कम टू द पॉइंट, इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो बिफोर का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली आपके पास मिनिमम 20 मिनट तो रहेगा ही। राइट, मिनिमम 20 मिनट टू 30 मिनट रहता है एंड इंटरव्यू कैन लॉन्ग टू 1 आवर ऑल्सो, बट जनरली 1 आवर तक नहीं जाता है, 20 30 मिनट्स में इंटरव्यू ओवर हो जाता है। तो जस्ट बी पेशेंट एंड कॉन्फिडेंस रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट शुरू ही होगा इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन में अपने आप का जस्ट 2 3 मिनट के अंदर ब्रीफ दीजिए अपने बारे में, जो कि सीवी में लिखा हुआ है। एंड इफ यू कैन पॉइंट आउट कि जो सीवी में मेंशन नहीं है बट यू थिंक ये इंटरव्यू को पता होना चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। पहला, आई के माय नेम इज आदित्य यादव, एंड थोड़ा स्लोली बोलिएगा, एकदम कामली बोलिएगा ताकि उसको ना क्लियर कट समझ में आए। राइट, कि हाय दिस इज आदित्य यादव, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, I have completed my graduation from this particular college in this particular year. I have cleared my articleship in this particular year. After that, I have done my आर्टिकलशिप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइज फॉर्म। फिर आपने उसमें क्या काम किया, क्या एक्सपोजर आपने गेन किया, किस इंडस्ट्री के साइज में काम किया, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। फैमिली में कौन है वो भी आप मेंशन करते हो। स्टार्टिंग में कर देना फैमिली के बारे में, मैं भूल गया था। फैमिली के बारे में आप पहले ही बता देना कि यू आर बॉर्न ओवर हियर एंड यार पापा बिजनेसमैन करते हैं, फॉर्म ये है, थोड़ा मिल के आप बता दीजिएगा। उनको ब्रीफ मिल गया फैमिली डिटेल्स के बारे में। अदरवाइज दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन कि फैमिली में कौन है, उनको भी जानना होता है। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। आर यू रेडी टू रीलोकेट, वो आपसे पूछेंगे तो आप अपने हिसाब से बताइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा ही होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में कि ये जॉब मुंबई, दिल्ली या किस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहिएगा। राइट, ये हो गया आपके पास 2 मिनट के अंदर अपने आप आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। राइट, 4, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली, सीधा बंजिंग जंपिंग आपसे करवाएंगे। राइट, अब आईडीटी का मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है, क्या पॉइंट मेंशन करना है। फर्स्ट, बजट में जो चेंजेस आया ना वो आप पढ़ लेना। अभी न्यूज सर्कुलर बहुत सारे आए हैं। राइट,
सर्कुलर्स रिलेटेड टू लिक्विडेशन डैमेजेस, अभी मैंने इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया, तो यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर थिंग। लिक्विडेशन डैमेजेस, पेनल्टी, ये सब के ऊपर जो आया है लिक्विडेशन डैमेजेस, पेनल्टी, लेट फीस, रिकवरी, ये सब पे जो आया हुआ है वो पढ़ लेना। इंटरेस्ट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया हुआ है कि इंटरेस्ट आई विल लिमिट ऑन यूटिलाइजेशन, बट वो यूटिलाइजेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा उसके ऊपर भी लिखाया हुआ है, वो आप जरूर पढ़ के जाना कैसे कैलकुलेट होगा। दे आर गोइंग टू आस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट वाला, राइट। इंटरेस्ट के बाद हो चुका, ये हो गया बजट के ऊपर आपने पढ़ लिया, सारे सर्कुलर्स पढ़ने हैं, आई मीन ऑल द सर्कुलर्स विच यू हैव हर्ड। जो मैं इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स आपको बस हाईलाइट कर रहा हूँ जो मुझे अभी जस्ट माइंड में आ रहे हैं। और 3B का जो फॉर्म चेंज हुआ है, राइट, एक तो दो तरीके से चेंज हुआ है। एक तो RCM वाला बेसिस जो जोमेटो स्विगी के लिए आया हुआ है, या जितने भी RCM वाले लोग हैं, नॉट ओनली जोमेटो स्विगी, ओला, यूबर, वॉट एवर इट इज, कि वो टेबल नंबर 3.1.12 में, सॉरी मैं नंबर भूल गया टेबल का, उसमें डिस्क्लोज करेंगे और जो उनके थ्रू सप्लाई करते हैं वो नीचे वाले टेबल में अप्लाई करेंगे। टेबल नंबर ये आप टेबल को देख लेना। सेकंड 3B में चेंज हुआ है ITC क्लेम को लेके, जो कि सर्कुलर नंबर, आई गेस सर्कुलर नंबर 170 में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक द नंबर, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा कि रूल 42 43 के साथ साथ 17.5 का जो रिवर्सल है वो भी आपका टेबल उसमें आएगा। फिर आप टोटल ITC ऊपर लिखोगे, जो रिवर्स कर रहे हो रूल 42 43 17.5 का, तो ऊपर में लिखोगे, अदर रेस्ट जो रिवर्सल है अदर रिवर्सल में आएगा, और जो आप रिक्लेम कर रहे हो वो नीचे वाला टेबल लास्ट में 4D1 में आएगा, राइट, 4D1 में आएगा। आप एक बार नंबर खाली कम वेरीफाई कर लेना, मेरा शायद इस पे आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा टू योर हेल्प, राइट। ये आपसे पूछेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पूछेंगे, IDS में क्या चेंज हुआ है, उन्होंने एक फॉर्मूला चेंज कर दिया सर्विस को इंक्लूड करके, वो पढ़ के जाइएगा आप, राइट, वो आपसे पूछेंगे। ये इंपॉर्टेंट मेरे को जो ध्यान आया मैंने आपको बताया। देयर आफ्टर वो आपसे इंपॉर्टेंट जजमेंट पूछेंगे। जजमेंट क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, एक मोहित मिनरल का केस, ठीक है, एक सेकंडमेंट ऑफ एम्प्लॉइज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, EY ये लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, बहुत अभी पूछ रहे हैं, मैंने को पता चला, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का केस लॉ है, अगर नहीं होगा तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाइएगा, उसमें भी आपको यहाँ पे मैंने शॉर्ट ब्रीफ में सारे केस लॉ मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम में या फिर लिंक्डइन में आप कनेक्ट कर लेना, राइट। सेकंडमेंट ऑफ एम्प्लॉय नॉर्दर्न का है, मोहित मिनरल का केस लॉ हो गया, और एक है आपका क्रॉस चार्ज के ऊपर, क्रॉस चार्ज आप पढ़ के जाना, और डिफरेंस बिटवीन ISD में वर्सेस क्रॉस चार्ज में क्या डिफरेंस होगा वो आप पढ़ के जाना, राइट। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्रॉस चार्ज ऑफ, ये तो आपको क्रॉस चार्ज में आ गया, वो एम्प्लॉय वाला केस लॉ आया हुआ था, एक हॉस्पिटैलिटी का एडवांस रूलिंग था कि अगर आप हेड ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं और इट हैज लॉट ऑफ ब्रांचेस 1 ब्रांचेस 2 ब्रांचेस 3, देन यहाँ पे जो एम्प्लॉय सर्विस दे रहे हैं कॉमन सर्विस एंड GST इज एप्लीकेबल, ठीक है। ये एक केस लॉ एडवांस रूलिंग है, वो आप पढ़ के जाना, वो आपसे पूछेंगे, हो सकता है आपसे ये पूछें, राइट। तो ये हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, हो गया ये, हो गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, राइट। फिर आपसे ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस वो सब भी पूछेंगे कि आपने जिसका ऑडिट किया GST ऑडिट, उसमें आपने क्या देखा, आप ITC रिकनसाइल करते थे तो आप कैसे रिकनसाइल करते थे, ITC रिको वाले के ऊपर आपसे पूछेंगे कि आप कितने इन्वॉइसेस होते थे, क्या साइज हुआ करता था जो आप इन्वॉइसेस को रिकनसाइल करते थे, आप कैसे रिकनसाइल करते थे, ये आपसे पूछा जाएगा, राइट। आपको तो बता दिया 3B का जो चेंजेस हुआ उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो आपसे पूछेंगे, इम्पैक्ट जो पहले होता था वर्सेस नाउ दे आर डूइंग, उसका इम्पैक्ट, राइट, वो आपसे पूछेंगे। तो एक ये केस हो गया, ठीक है। अब आपसे ओवर एंड अबाउट, अब ये तो हो गया, एक थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट मैं पूछ रहा हूँ बट बता रहा हूँ, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लेना कि अगर सपोज इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ने एक मेल कर दिया, जस्ट मेल करके अमाउंट रिकवर कर रहे हैं, तो क्या वो मेल के अगेंस्ट में आपको पैसा देना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताइएगा कि नहीं, ये मद्रास हाई कोर्ट का एक रूलिंग आया हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एथर हॉस्पिटैलिटी ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल गया हूँ नाम,
बट ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसमें बोला गया था कि अगर आपको कुछ भी रिकवरी करना है तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एज लेड डाउन इन सेक्शन 73-74 ऑफ द CGST एक्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट रिकवर द अमाउंट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल, जिसमें आपका डिन नंबर ही नहीं है, राइट। एंड डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर भी इशू किया है जिसमें बोला गया है कि डिन नंबर मेंशन करना इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल इज मैंडेटरी, राइट। और यहाँ पे मेल्स जो आ रहे हैं उसमें तो पिन नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आप ऐसा पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। तो आईडीटी से रिलेटेड जो मेरे को पता था वो मैंने बता दिया। नाउ अगर आप स्टैट ऑडिट में जा रहे हो या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑडिट। आपने जो भी काम किया ना बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस, राइट। इंडियस आपसे ऑफ कोर्स पूछा जाएगा, ठीक है। आपने वर्क अगर एक्सपीरियंस है इंडियस का तो आपका चांसेस होने का बहुत ज़्यादा है, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडियस का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स उतने सारे फॉर्म्स में इंडियस का एक्सपोजर नहीं है, राइट। वो सब आप देख लीजिएगा। इंटरनल ऑडिट में आपने क्या काम किया हुआ है, ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट में ना उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जिनका अच्छा खासा काम किया हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में, राइट। तो ये मुझे पता था, मैंने आपको इतना बता दिया। नाउ सेकेंड एक है ऑफशोर वाला, ऑफशोर यूनिट। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर चाहो तो वो भी देख सकते हो। मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। ऑफशोर बेसिकली क्या हुआ कि यूएस, यूके, कनाडा, बाहर का काम आप इंडिया से करवा रहे हो, तो इसमें बिग फोर तो है ही है, अभी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री भी ओपन हो चुके हैं, लाइक बीडीओ भी ओपन हो चुका है, आरएसएम भी हो गया, आरएसएफ ऑफशोर, जीटी का भी अपना एक ऑफशोर खुल चुका है। एंड तो इसमें जो एक्सपोजर है ना सैलरी टर्म्स में बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस है। नाउ इट डिपेंड ऑन टीम ऑल्सो, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है टीम के ऊपर एंड द इंडस्ट्री वेयर यू ऑडिटिंग। बट जितना मेरे को पता चला अपने फ्रेंड्स के थ्रू, दे सेड कि इट्स मैनेजेबल, राइट। कभी कभी प्रेशर होता है, नो डाउट ऑन दैट, एंड यू हैव टू स्ट्रेच इट टू 12 आवर्स 13 आवर्स, बट यस बहुत सारा टाइम ऐसा होता है 8 आवर्स 9 आवर्स आपको काम करना है जो कि आपको स्पेसिफाइड है, यू वर्क ओवर देयर एंड डन। एक बार आपके पास ये एक्सपोजर हो गया ना, 2-3 साल आपने काम कर लिया, देन बहुत सारे लोग स्विच करते हैं बिग फोर्स में ही, बिग फोर या बिग सिक्स जो भी टॉप प्लेयर है। इंडस्ट्री में भी बहुत एक्सपोजर है। पहले तो मुझे भी लगता था कि खाली आप बिग फोर या बिग सिक्स में घूम सकते हो, बट ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ यूनिट्स हु हैज एस्टैब्लिश्ड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर दैट, बिकॉज मेरे खुद के फ्रेंड्स को अभी अमेजोन में जॉब मिला है। he was working with big fours only, he was working with big fours only and उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, अभी अमेजोन में उसको जॉब लग गया, राइट। और भी यूनिट है, गोल्डमैन सैच है, आपका जेपी मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका है। अगर आप बाहर का देख रहे हो तो ऑफकोर्स आपके लिए तो ऑफशोर यूनिट ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो ऑफशोर यूनिट में, बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप ऑफशोर में चले जाओगे तो यहाँ का जो काम है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा डिफरेंट है इन कंपेयर टू इंडिया। तो इसीलिए आपका ऑफशोर का जो एक्सपीरियंस होगा ना वो इंडियन यूनिट में आपका काम आएगा नहीं। तो दैट इज वाई आप 2-3 साल बाद अगर आप स्विच करना चाहोगे इंडियन यूनिट में, तो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, क्योंकि आपका जो ऑफशोर का एक्सपीरियंस है वो इनशोर में काम नहीं हो सकता, राइट। तो ये आप अपना ध्यान रखिएगा। बट ऑफकोर्स सैलरी टर्म्स में अगर बात बोलो, वर्क लाइफ बैलेंस में बात करो, और ऐसे एमएनसी का जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, गो विद इट। मतलब इससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई भी नहीं दे सकता। आपका जो कल्चर होगा ना, आपको माइंड ब्लोइंग मिलेगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो विद दैट पर्टिकुलर नोट आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप मैंने बहुत सारा पॉइंट को कवर कर लिया। इनकेस अगर आपको कोई भी इशू होता है, डिफिकल्टी होता है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर लिंक्डइन पे आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इफ़ आई गेट डिलेड तो मेक श्योर मैं रात तक आपको मैसेज कर दूंगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।